स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये है हमारा एक्सरसाइज 5.4 पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द एक्सरसाइज इज ऑप्शनल एक्सरसाइज। ऑप्शनल एक्सरसाइज में एक बात लिखी हुई है नीचे स्टार देकर, दिस एक्सरसाइज इज नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन जो है एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो जब दिया गया है बुक में तो हम लोग इसे जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, विच टर्म ऑफ एपी इज 121, 117, 113 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इसमें कौन सा टर्म जो होगा हमारा पहला नेगेटिव टर्म होगा? क्वेश्चन नंबर 1 है और एपी हमारे पास दी गई है 121, 117, 113 डैश डैश। अब यहां पर लिखेंगे कि ये a हमारा क्या है, a इज इक्वल टू 121, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 117 माइनस 121 दैट इज इक्वल टू, तो d की वैल्यू को जब हम जैसे हम यहाँ पर देखते हैं तो d इज इक्वल टू -4, d इज -4। क्या लिखेंगे? लेट nth टर्म an इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हम मान लेते हैं कि an जो है इसका पहला नेगेटिव टर्म है, तो an इज लेस देन 0, 0 से छोटा है। जैसे 0 से स्टार्ट होता है तो 0 से पहले हम आते ही वो सारी वैल्यू हमारी क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ an का हमारी आइडेंटिटी है a प्लस n-1 इंटू d इज लेस देन 0। a की वैल्यू 121 प्लस n-1 इंटू माइनस का 4 इज लेस देन 0। फिर इसके बाद हम इसको सही करेंगे, 121 माइनस यहां पर है आपका 4 ब्रैकेट में n-1 इज लेस देन 0, और हम इसको सॉल्व करेंगे, 121 इज लेस देन 4 ब्रैकेट में n-1, 4 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे, 121 डिवाइडेड बाई में 4 इज लेस देन n-1, और हम इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो 121 में आपके पास जो है हमने जो है 4 से डिवाइड किया, तो अब ये वैल्यू को भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो है ये वैल्यू क्या है। तो ये वैल्यू हमारे पास जो दी गई है this value is 121 divided by 4 that is equal to 30.25। तो ये वैल्यू हो गई 30.25 is less than n-1। अब हम इसको यहाँ 1 को इधर ले आएंगे तो ये है 30.25 प्लस 1 is less than n, और यहां पर हमारे पास हो गया 31.25 इज लेस देन n। अब यहां पर इस सिचुएशन को थोड़ा समझने की जरूरत है। ये सिचुएशन का रहा है, इसमें देखिए n क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर किससे? 31.25 से। तो 31.25 से जस्ट बाद यानी होल नंबर हमारा क्या होगा? 31 के जस्ट बाद हमारा होगा n इज इक्वल टू, यानी हमारे पास हो गया n इज इक्वल टू 32। तो n हमारा जो है वो 32 होगा, जो कि हमारा इस सीरीज का, इस एपी का फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। तो सीरीज आपकी चेंज हो सकती है, और लेकिन जो है प्रोसेस आपका नेगेटिव टर्म के लिए हमारा बिल्कुल सेम है, यही प्रोसेस रहेगा, और इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम जो है अपना काम आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं बेटा? सर एक और बार बता दीजिए। एक बार और बता देते हैं। ये एपी दिया गया है, दिस इज एपी, ये है हमारा एपी, और इस एपी में सीरीज में दिया गया है पहला टर्म होता है वो ए होता है। किसी भी दो कंसेक्यूटिव में से बाद वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करते हैं, वो वैल्यू हो जाती है कॉमन डिफरेंस। हमने मान लिया कि n जो है n टर्म है, यानी an टर्म जो है फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। फर्स्ट नेगेटिव के लिए जो कांसेप्ट हमने यूज किया है वो यहाँ पर लिखा हमने है, an इज लेस देन 0।
an का हमने आइडेंटिटी सब्स्टिट्यूट किया, ये दोनों वैल्यू को हमने पुट किया, सिंपल जैसे लेस देन दिया गया इक्वल टू का साइन है, उसी साइन के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते चले गए और जैसे ट्रांसफर होता है ट्रांसफर कर देते हैं। इनइक्वालिटी की खास बात है कि ये कभी भी सिंपल तो बिहेव करता है, लेफ्ट राइट बिहेव करता है, लेकिन जो है जैसे हम निगेटिव साइन का मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ये इक्वलिटी, जब तक हम निगेटिव साइन का मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं तब तक हम इसे इक्वल टू की तरह सॉल्व करते चल सकते हैं। लास्ट रिजल्ट जो आता है, इस रिजल्ट को हमने देखा कि n की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, तो जस्ट इसके बाद का होल नंबर हमने लिख दिया, यही हमारा क्या है फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मतलब जो है लेस देन वाला साइन है इसको हमने इज इक्वल्स टू की तरह यूज किया है। नहीं, इक्वल टू नहीं करना है, देखिए आपको निगेटिव शो करता है ना, यानी जीरो से जो छोटा होगा वही हमारा क्या है नेगेटिव, तो उसमें हमने छोटा दिखाया है। सिंपली हम सॉल्व करते हैं, इस इनइक्वालिटी का यूज केवल यहाँ पर हम करते हैं कि इसको जो है होल नंबर जस्ट बाद वाले लेने में किया जाता है। ठीक है, ठीक है सर। अब आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सर हाँ बोलिए दोबारा से बता दो सर। बेटा, फिर एक चीज देखिए बेटा, आप अगर जो है जैसे होता है ना कि आप कंटिन्यू में है तो आपने सुना होगा हर बार दोबारा एक ही क्वेश्चन तो मिलता नहीं है बेटा, इसका मतलब आप ध्यान से सुनते नहीं बात को। नहीं सर मेरा सर सवाल ये रिपीट कर दीजिए, डाउट पूछिए सर रिपीट कर दीजिए। ये प्रोसेस है सर, आपके पास a d nth टर्म an है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म लेस देन 0, सॉल्व गेट द वैल्यू ऑफ n। सर ऐसे सर सेम प्रोसेस में हम पॉजिटिव के लिए भी कर सकते हैं क्या? अगर बाय चांस गिवन होता है कि फर्स्ट पॉजिटिव लगता है बेटा, पॉजिटिव में कोई भी हम चेंज नहीं करते हैं, पॉजिटिव टू डायरेक्ट है, इक्वल टू में हमारा आगे बढ़ता है, पॉजिटिव में सिर्फ an टर्म निकाल करके हम सॉल्व करते हैं। सर हाँ बोलिए सर, ये जो सर लेस देन साइन है सर, वो एक तरह से इज इक्वल टू तो हुआ, क्योंकि सर आपने जब 4 ब्रैकेट में n-1 को उधर शिफ्ट करा तो वो प्लस का माइनस का प्लस हो गया जी। सर, एक तरह से ये इज इक्वल टू की तरह ही तो हुआ। नहीं, इनइक्वालिटी का मतलब होता है बेटा कि लेस देन और ग्रेटर देन, एक तरफ छोटा होगा एक तरफ बड़ा होगा, तो जब हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम जब ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट टू राइट ले जाते हैं तो उसके साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो हम साइन उसके अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे। इक्वल टू की तरह ही लगभग बिहेव कर रहा है लेकिन वो बराबर नहीं होता, इक्वल टू में तो इक्वल होता है ना, इसमें बराबर नहीं Yes, होता। sir. साइन तो में ट्रांसफर होता है तो जो छोटा है वो ऑलरेडी वो साइन हमारा छोटा बना रहेगा, जब तक कि हम उसे निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई नहीं करते तब तक वो छोटा बना रहता है, और जो बड़ा है वो तब तक वो बड़ा बना रहता है। जैसे ही हम दोनों साइड में निगेटिव का मल्टीप्लाई करते हैं जो वैल्यू बड़ी होती है ऑटोमेटिक छोटी हो जाती है। इसको मैं दूसरे शब्दों में समझा दूं, जैसे मान लीजिए कि 4 जो है ये ग्रेटर देन है 2 से, लेकिन हमने जो है माइनस का मल्टीप्लाई किया, -1 का मल्टीप्लाई हमने 4 में भी किया और -1 का मल्टीप्लाई हमने 2 में भी किया, तो हमने देखा कि ये -4 है और ये -2 है। तो निगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करते ही जो वैल्यू बड़ी थी वो वैल्यू क्या हो गई, छोटी, तो बस निगेटिव साइन में ये वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अदरवाइज हम इक्वल टू की तरह इसे हम जो है सॉल्व करते हैं, इक्वल टू की तरह हम इसे बिहेव कराते हैं। ठीक है? यस सर। हाँ, यस सर। तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि ये जो क्या होता है ना एक्सेप्शनल केस वाले, अभी तक सामान्यतः ऐसे क्वेश्चन नहीं आए थे, ये एक अलग हटके क्वेश्चन आया था जिसको हमने जो है आपके सामने इसे हमने सॉल्व कराया, और अभी ये वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर दूंगा जिससे आप जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप दोबारा से भी इसको देख सकते हैं। तो ढंग से इसे समझिए, जहां पॉइंट समझ में ना है वो पॉइंट पर आप क्लिक करें कि हाँ ये पॉइंट सर बता दीजिए क्यों हो रहा है, कहां से हो रहा है। अब दोबारा से तो केवल टाइम ही खराब होता है बेटा, 30 मिनट के टाइम में 2 बार क्वेश्चन बोलने में 30 मिनट बीत जाते हैं, आपको हाथ कुछ नहीं लगता है। सर ये सर, हाँ बोलिए सर। सर बोलिए सर, अगर सर ये एपी सर बार ग्राफ में दिया हो सर, एक स्ट्रेट लाइन बन रही हो, तो सर उसमें डी जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सर सेम रहेगा। बार ग्राफ का क्या इसलिए एनालाइज, बार ग्राफ स्टैटिक्स है बेटा, और ये जो है हमारी सीरीज है ना, कार्टेशियन प्लेन बोल रहा होगा सर वो। कार्टेशियन प्लेन में अगर पॉइंट्स दिए गए हैं कंटिन्यू में एक लाइन में तो जरूर हो सकता है बेटा, अगर इक्वल डिस्टेंस पर है तो।
ठीक है। सर एक ये वाला और बता दीजिए सर, जो आपने यहाँ लास्ट लाइन में लिखा है ना 121/4 ग्रेटर देन लेस देन n-1, जी उसके बाद सर क्लियर नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, मैं उसको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, इसको ध्यान से समझिएगा। अभी यहाँ पर ये जो हमारे पास बिल्कुल हम यहाँ से स्टार्ट किए इक्वल टू की तरह इसे हमने सॉल्व करते हुए चले गए, बस इक्वल नहीं लिखा, इनइक्वलिटी जो थी उसी इनइक्वलिटी को हम यहाँ पर रखते गए, जो वैल्यू हमारी नेगेटिव थी उधर साइड जाकर के पॉजिटिव हो गई। ये 121 में हमने 4 से डिवाइड किया, गेट 30.25, ये -1 था, ये -1 इधर आएगा, हमारी वैल्यू हो गई 30.25 + 1 31.25 इज लेस देन 10। अब n की वैल्यू इनसे बड़ी है, n बड़ा है ये छोटा है, तो n बड़ा है ये छोटा है, तो ये ग्रेटर देन वैल्यू, इससे जस्ट बाद वाली वैल्यू को हम यहाँ पर इसको लिखते हैं, लाइन पर, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ AP इज 6 एंड द प्रोडक्ट इज 8। तो हमारे पास के थर्ड और सेवेंथ टर्म AP जो है दिया गया है, उसका सम और हमारा प्रोडक्ट दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में जो कहा गया है कि सम ऑफ द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म, तो A3 plus A7 is equal to term AP is 6, और इसका प्रोडक्ट जो दिया गया है, प्रोडक्ट की वैल्यू दिया गया है A3 into A7 is equal to प्रोडक्ट is 8। ये हमारे पास कंडीशन दी गई है, कहा गया है इसमें कि द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ AP is 6। थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का जो हमारा जो सम दिया गया है वो हमारा 6 है, और इनका प्रोडक्ट हमारा दिया गया है वो 8 है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म ऑफ AP। तो पहला काम हमें होता है कि हम इसको मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D। तो यहां पर लिखेंगे नाउ ये जो पहला कंडीशन है फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट से A plus 3 minus 1 into D plus A plus 7 minus 1 into D is equal to 6, A plus 2D plus A plus 6D is equal to 6, 2A plus 8D is equal to 6, 2 हमने यहाँ पे कॉमन लिया, A plus 4D इज इक्वल टू, यहाँ डिवाइड हो गया, ये वैल्यू हो गई 3। ये हमारे पास 2A plus 6D होगा जी बेटा, यस। तो इसमें हमारे पास जो है यहाँ पर 7 - 1 D 6 और 3 - 1 6 to 8। अब हमारे पास हमने यहाँ पे 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पर 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी। ये हमारा इक्वेशन हो गया थर्ड। अब इसके बाद फ्रॉम सेकेंड से, सेकेंड में कहा गया है A3, तो A plus 3 minus 1 into D, और इंटू में A plus 7 minus 1 into D ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 8। यहां पर जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो A plus 2D, और यहां पर हम देखते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है A plus 6D इज इक्वल टू यहाँ पर 8। अब यहाँ थोड़ी सी बात ये आती है कि हम ये जो हमारा थर्ड इक्वेशन है ये हमने बना लिया इसे 4। थर्ड से हम A की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम थर्ड से A plus 4D is equal to 3, तो A is equal to 3 minus 4D। A की वैल्यू को हम इस फोर्थ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, substituting the value of A in 4,
हमने फोर्थ में इसे पुट किया, ए की वैल्यू यहां पर देखें 3 माइनस 4d प्लस 2d, और यहां पर 3 माइनस 4d प्लस 6d ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 8। अब यहां ध्यान देंगे, ये हमारे पास हो गया 3 माइनस 2d और यहां पर है 3 प्लस 2d इज इक्वल टू 8। अब हम यहां पर यूज करेंगे फैक्टराइजेशन का। तो फैक्टराइजेशन में जैसे हम जानते हैं कि a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो वहां पर हम जो है यूज करते हैं a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम उसका भी यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसको एक बार देखें, ये हमारे पास है 3 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये है 9 माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 4d को उधर ले जाएंगे, 9 माइनस 8 इक्वल टू 4d स्क्वायर, 1 इज इक्वल टू 4d स्क्वायर, d स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई में 4, d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई में यहाँ पर 2। d की वैल्यू हमारे पास जो है प्लस माइनस में 1/2 आ गई। अब हमारे पास हम इसे a में सब्स्टिट्यूट करेंगे पॉजिटिव साइन लेकर के और निगेटिव साइन लेकर। तो पॉजिटिव के लिए यहां पर हम देखेंगे कि a प्लस a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d, तो दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू 1 बाई में 2, 3 माइनस का यहाँ पर 2 दैट इज इक्वल टू 1। और निगेटिव साइन है तो a इज इक्वल टू 3 माइनस 4 माइनस का 1 बाई में 2, यहाँ हो गया 3 और प्लस का यहाँ पर 2 दैट इज इक्वल टू 5। तो ये a की वैल्यू हमारी दोनों मिली है। तो एक बार जो है हमारे पास पहला जो है a इज इक्वल टू 1 और d इज इक्वल टू 1/2 और a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू माइनस का 1 बाई में 2 लेकर के हम जो है Sn सम की फार्मूला हम यहाँ यूज करते हैं। Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d ब्रैकेट क्लोज। यहाँ भी हम वैसे ही यूज करते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a और d हमारे पास दिया गया है और हमें जो है इसमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू। हमें इसमें फर्स्ट 16 टर्म निकालना है। n इक्वल टू यहाँ भी हमें क्या चाहिए 16, n इक्वल टू यहाँ भी क्या चाहिए 16। इन सभी वैल्यूज को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, गेट 16 बाई में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 प्लस 16 माइनस 1 इंटू 1 बाई में 2, और यहाँ हम सब सॉल्व करेंगे 16 बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 प्लस 16 माइनस 1 इंटू माइनस 1 बाई में 2 ब्रैकेट क्लोज। अब ये दोनों ही हम सम को यहां पर फाइंड करेंगे और इस रिजल्ट में यहां पर देखें ये वैल्यू हमारे पास जो ये फर्स्ट Sn इक्वल टू ये है 8 ब्रैकेट में 2 प्लस यहां है 17/2 और दूसरा Sn इक्वल टू यहाँ 8 ब्रैकेट में यहाँ हमारे पास जो है 2 5 सॉरी यहाँ पर 5 है a की वैल्यू, तो ये वैल्यू है हमारे पास 10 और प्लस 17 बाई में 2। इसे हम सॉल्व करेंगे 8 ब्रैकेट में 4 प्लस 17/2, यहां सॉल्व करेंगे 8 ब्रैकेट में 20 प्लस 17 बाई में 2, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 4 ब्रैकेट में 21, यहां हम सॉल्व करेंगे 4 ब्रैकेट में 37 और यहां पर 4 84 और यहां हम 28 टू 148। तो ये जो है हमारे पास जो वैल्यू दिया गया है इन दोनों वैल्यूज को हम जो है यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। और लेकिन एक चीज ये है
ये निगेटिव साइन था, इसका हमने यहाँ पर यूज नहीं किया, ये निगेटिव होगा, यहाँ भी हमने यूज नहीं किया, निगेटिव होगा, और ये वैल्यू जो है हमारी हो जाएगी, ये है 3। तो ये हमारे पास 3/2, तो ये हमारे पास वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगा, और 4 3 जा ये हम इसमें 16 16 - 1 तो 15 होता है ना? अरे हाँ ये सॉरी बेटा, दिस इज 15 15 15, और इसे हम थोड़ा करेक्ट कर देंगे, यहां हमारे पास हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 19, और यहां पर हमारे पास जो है 8, यहां भी हमारे पास हो गया 4 ब्रैकेट में 5, ये हो गया 20, और यहाँ पे 76। तो ये जो वैल्यू हमारे पास हमें जो निकली है, इस वैल्यू को हम जो है यहाँ पर आपके सामने एक बार रख दिए। फिर से समझिए ध्यान से, क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि थर्ड और सेवेंथ टर्म, तो थर्ड टर्म है और सेवेंथ टर्म। थर्ड टर्म क्या होता है, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 2d, और सेवेंथ टर्म क्या होता है, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो 7 माइनस 1 क्या होता है 6, a प्लस 6d। तो दोनों का सम का हमें आइडेंटिटी निकाला, हमने दोनों की वैल्यू को सम किया और उसके बाद दोनों का प्रोडक्ट किया, तो सम वाली वैल्यू थी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 बनाया, प्रोडक्ट वाली वैल्यू से हमने जो है यहाँ पर इसको सॉल्व किया है, ये रिजल्ट हमारे पास है। फोर्थ से जो हमारा जो वैल्यू a की थर्ड की निकली है, a की वैल्यू को हमने यहाँ पर जहां जहां a लिखा हुआ था उसमें हमने उसे सब्स्टिट्यूट किया, इसे सॉल्व किया, और यहाँ पर हमारे पास d की 2 वैल्यू मिली। तो d की 2 वैल्यू मिली है प्लस माइनस 1/2, तो एक बार प्लस के लिए हमने a निकाला, एक बार माइनस के लिए हमने a निकाला। n की वैल्यू 16 है, तो एक बार हमने 1/2 और 16 के लिए सम निकाल दिया, एक बार 5 माइनस 1/2 और 16 के लिए सम निकाल दिया, और दोनों रिजल्ट हमारे सामने। थोड़ा सा बड़ा है और गलतियां स्वाभाविक हो जाती हैं, तो उसे माइंड न करते हुए आप इसमें जो है, बोलो बेटा। सर हाँ बोलिए। यस सर, ये हमने डी के वैल्यू से प्लस माइनस क्यों निकाली? जो हमने डी की वैल्यू आई है सर, नहीं वो सर, वो तो हमने निकाली डी की वैल्यू, हाँ, और सर हाँ। प्लस माइनस दो वैल्यू की निकाली, एक पॉजिटिव भी तो ले सकते थे सिर्फ। हाँ मैं आपको बताता हूँ बेटा, ऐसा होता क्या है ना कि जब यार हम तुम इसको जब सॉल्व करते हैं तो d की वैल्यू जो होती है हमारे पास 1/4 अंडर रूट लगता है। किसी भी वैल्यू का हम अंडर रूट निकालते हैं तो उसमें 2 बार जो है दोनों साइन लिखा जाता है। देखिए क्या होता है ना कि 1/2 का स्क्वायर भी 1/4 होगा, और माइनस 1/2 का स्क्वायर भी जो है हमारा 1/4 होगा। तो हमें ये नहीं मालूम है कि ये जो है 1/2 है कि माइनस 1/2 है, इसलिए जो है हम क्या करते हैं, दोनों ही कंडीशन के लिए रिजल्ट निकालते हैं और उसे हम सॉल्व करते हैं, ताकि जो है हमें आगे प्रॉब्लम ना हो, हमारे दोनों आंसर निकलते हैं। तो जहां भी अंडर रूट निकाले वहां पर जो वैल्यू हमारी होती है वो दोनों वैल्यू निकलती है, एक पॉजिटिव वैल्यू भी निकलती है और एक निगेटिव वैल्यू भी निकलती है, इसीलिए हमने यहाँ पर दोनों वैल्यू निकाली। और सर कोई अब इन दिक्कत दोनों बेटा? में से A3 कौन है और A7 कौन है? A2 क्या बोले, क्वेश्चन रिपीट करिए अपना। A3 सर A3 कौन सा है इन दोनों में से और A7? A3 कौन सा है, A7 कौन सा है? बिल्कुल, अगर आपके पास जो है A मालूम है, D मालूम है, तो A3 आसानी से आप निकाल सकते हैं। A और D की वैल्यू भर दीजिए। A7 आपको निकालना है तो A और D की वैल्यू भर करके A7 भी निकाल सकते हैं आप। इसमें हमें सम पूछा गया है, हमने सम निकाला। अगर A3 A7 पूछा गया होता तो A3 और A7 हम निकालते इसमें। ठीक है बेटा? ठीक है सर। और कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें कहा गया है कि अ लैडर, अब एक सीढ़ी वाला क्वेश्चन है लैडर का, इसको थोड़ा आप समझें। इस क्वेश्चन में
ये कहा गया है कि एक लैडर जिसके अंदर जो है 25 सेंटीमीटर अपार्ट पर रंग्स हैं, यानी कि जो है सीढ़ी चढ़ने के लिए जो स्टेप बने होते हैं वो बने हुए हैं, और वह जो है रंग्स डिक्रीज हो जाए, नीचे बड़ा है उसके बाद छोटे होते जा रहे हैं और छोटा इस सीक्वेंस में है। और इसमें कहा गया है कि जो इसमें लिखा गया है कि लेंथ जो है नीचे, सबसे नीचे जो है उसकी लेंथ जो है 45 सेंटीमीटर दी गई है, और जो सबसे टॉप पर है वो 25 सेंटीमीटर दिया गया है। बॉटम रंग्स और ये जो दिया गया है ये पूरा रंग्स टॉप और बॉटम के बीच में 2.5 मीटर यानी 2.5 मीटर अपार्ट दिया गया है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स? रंग्स की हमें जो है उनकी रिक्वायरमेंट हमें दिखानी है, तो बतानी है। इस क्वेश्चन को देखें, ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 3। इसमें कहा गया है, ये आपके यहाँ पर लैडर बना दिया हमने, और जो बॉटम पे है वो 45 सेंटीमीटर है और जो टॉप पर है वो 25 सेंटीमीटर, और यहां से दोनों के बीच में जो है जो डिस्टेंस है, यानी दो कंसेक्यूटिव है रिब्स, तो ये जो है इनके बीच में ये भी हमारा जो है 25 सेंटीमीटर, दोनों के के बीच में। ऐसे ही हमारे पास कई है, ये हमें नहीं मालूम है तो हमने ऐसे बना दिया। और इनके टोटल जो डिस्टेंस है यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है 2.5 मीटर, दैट इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। हमने इसको कन्वर्ट भी कर लिया, 250 सेंटीमीटर इसकी जो है हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि अगर जो है हमारे पास, जैसे मान लीजिए कि ये दो रिंग्स के बीच में स्पेस है, तो पहला जो ब्लॉक बन रहा है इसमें, इसकी हमारे पास 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, और टोटल हमारे ऐसे ही कितने ब्लॉक बनेंगे, तो यहां लिखेंगे टोटल नंबर इज इक्वल टू 250 बाई में यहां पर 25। अब इसको थोड़ा समझने की और जरूरत है। जैसे हमारे पास होता है ना, जैसे हम यहाँ पर एक ब्लॉक बना रहे हैं बच्चों, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर इस ब्लॉक को बनाने में, जैसे मान लीजिए इसको मैंने 2 पार्ट में बांटा, 2 ब्लॉक बने, तो इसमें जो है लाइनों की जरूरत कितनी पड़ रही है? 3। 2 ब्लॉक बनाने हैं तो लाइन हमें चाहिए एक ज्यादा, 3 चाहिए। अगर मुझे 3 बनाना है इसमें, जैसे मैं भी सीढ़ी बना रहा हूं तो 3 स्टेप है, तो ये 1 2 3 बनाना है, तो इसको बनाने के लिए जो हमारे पास जो है इसमें रंग्स दिए गए हैं, वो रंग्स जो है 1 2 3 4, एक ज्यादा रंग्स चाहिए। तो टोटल नंबर हम जब फाइंड करेंगे, पूरी डिस्टेंस हमारी 250 है, एक के बीच की डिस्टेंस जो है हमारी 25 है, 250 में से हम जो है 25 से डिवाइड करेंगे, तो ये ऐसे ऐसे ब्लॉक बनेंगे। तो जो ब्लॉक बनेंगे उससे एक ज्यादा जो है इसमें जो हमारे रंग्स की संख्या होगी। तो टोटल नंबर आप यहाँ पर जो लिखा गया है रंग्स, इससे एक ज्यादा, दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। अब इसके बाद बात दरअसल ये आती है, ए हमारे पास दिया गया है और उसमें पूछा क्या गया, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। रंग्स को बनाने में पहले हमें निकालना है एन की वैल्यू। तो यहाँ पर हम देखें कि जो दोनों के हमारे पास जो वैल्यू दिया गया है, हाँ बोलो बेटा। सर हाँ बोलिए। सर आपने अभी जो भी बताया वापस से बताइए, जैसे नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। नेट में प्रॉब्लम है? अच्छा ठीक है, अभी आपने की वजह से दोबारा बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखिए, पर नेट ठीक करवाइए। ये है 45। अब यहाँ से हमारे पास जैसे जितने भी हमें ब्लॉक है, मान लीजिए 3 ब्लॉक है यहाँ पर, तो 3 ब्लॉक को हमें बनाने के लिए जो रंग्स की जरूरत पड़ेगी वो एक ज्यादा रंग्स की जरूरत पड़ेगी। अगर मान लीजिए हमें 4 ब्लॉक बनाने हैं, तो इसमें जो है रंग्स की संख्या 1 2 3 4 5 चाहिए, एक ज्यादा हमें लेना होता है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 250 है, और 2 कंसेक्यूटिव के बीच की डिस्टेंस हमारी 25 है। 250 में 25 से डिवाइड करेंगे तो ये जो हमारे जो स्पेस है बीच बीच में उनकी संख्या मिलेगी, लेकिन जो है रंग्स की संख्या में निकालनी है, इसमें 1 प्लस करना पड़ेगा, ताकि जो है हमारे रंग्स, एक जो स्टेप हमारा पहला होता है वो काउंट में नहीं होता, तो वही पहला स्टेप को काउंट करने के लिए हम +1 करते हैं। तो वहां पर हमारे पास ये वैल्यू निकल गई n। अब हमारे पास जो है
ए की वैल्यू हमारी क्या दी गई है, a इज इक्वल टू 45, ये पहला स्टेप हमारा 45 है। लास्ट जो है an जो है an इक्वल टू हमारे पास दिया गया है 25, लास्ट वाला जो है हमारा 25 है। पहले हम इसमें कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो यहाँ लिखेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। an हमारे पास 25 है, a की वैल्यू हमारे पास 45 प्लस यहाँ 11 माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास 25 में से 45 को माइनस करेंगे 10d, ये वैल्यू हमारी हो गई 0 और यहाँ पर 20 दैट इज इक्वल टू 10d इंप्लाइज दैट d इज इक्वल टू -2। अब हमें क्या करना है, लेंथ निकालना है, यानी हमें इसका SN निकालना है। तो SN की आइडेंटिटी हम सभी जानते हैं, तो उस SN की आइडेंटिटी को हम इसमें अप्लाई करेंगे। SN की आइडेंटिटी में SN इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस यहाँ पर n, फर्स्ट और लास्ट टर्म हमारी गिवन है, तो n की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, n हमारा हो गया 11/2, फर्स्ट हमारा है 45, लास्ट हमारा है 25, दैट इज इक्वल टू 11/2 ब्रैकेट में ये हमारा 0 60 और यहाँ पर हो गया 11 into 30 दैट इज इक्वल टू 330। सर 70 होगा सर 70 होगा, सॉरी सर 45 प्लस यस बेटा 35 और यहाँ पर हमने जो है इसकी वैल्यू को, ये हमारे पास 55 33 385 सेंटीमीटर इसका। तो यहाँ पर अगर आप ये d इसलिए निकाला, अगर आप SN की आइडेंटिटी n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी यूज करना चाहते हैं तो भी इसके लिए d हमने फाइंड कर लिया, d की जरूरत इसमें नहीं है, n की आवश्यकता है। हम सीधे जो है डायरेक्ट इसको निकाले बगैर हम इस आइडेंटिटी से सीधे आंसर निकाल सकते हैं। d हमने इसलिए निकाला ताकि अगर आप ये वाला आइडेंटिटी यूज करना चाहते हैं तो वहां भी आप जो है इसे अप्लाई कर सकते हैं, इसे आप यूज कर सकते हैं। सर ए हम 25 को भी तो ले सकते हैं। हाँ बेटा, सर ए 25 को भी तो ले सकते हैं। हाँ यस, a 25 भी ले सकते हैं, तो उस स्थिति में n की वैल्यू आपको 45 लेनी पड़ेगी, ठीक है। यस सर, क्योंकि an हमारा छोटा आएगा तो d की वैल्यू निगेटिव आएगी, an हमारा ज्यादा आएगा तो d की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी। और बोलो बेटा। सर हाँ सर। सर आपने 10 + 1 11 लिया है सर, वो आपने कहाँ से लिया? 11 कहाँ से लिया, आपका क्या बता रहा था बेटा, कहाँ थे आप? सबसे समझा रहा हूँ बेटा इस चीज को, समझ में नहीं आया। नहीं वही चीज कह रहे हैं ना बेटा, जब आप प्रेजेंट नहीं रहोगे तो फिर उसके बाद मैं 10 बार भी बताऊंगा ना, उसका कोई लाभ नहीं है। आप पहले प्रेजेंट रहिए 100% ना, कि आप पूरा यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये मैंने पहले क्लियर कर रहा, सबसे पहले मैंने इसे ही क्लियर किया, ये हमारी सीढ़ी है, ध्यान से देखो पहले। अभी सीढ़ी में क्या होता है कि जो हमारे पास, अगर मैं पूरी हाइट हमारी सीढ़ी की 250 सेंटीमीटर और 2 स्टेप के बीच की जो दूरी है वो है 25, तो अगर 250 में 25 से मैं डिवाइड करूंगा तो कितने कितने डिस्टेंस में वो डिवाइड होगा वो हमें फाइंड हो जाएगा, वो हमारा 10 निकला। लेकिन जो 10 को बनाने के लिए हमें कितने जो है उसमें नंबर चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पर ब्लॉक है, अगर मान लीजिए मैं ऐसे एक ब्लॉक बना रहा हूं, तो एक ब्लॉक बनाने के लिए जो है हमें 2 रिंग्स की जरूरत पड़ेगी। अगर मुझे 2 ब्लॉक बनाने हैं तो ऐसे मुझे 3 की जरूरत पड़ेगी। अगर हमें जो है ऐसे 3 बनाने हैं तो हमें 4 स्टिक की जरूरत पड़ेगी। तो ये 4 स्टिक जो है सीढ़ी बनाने में, ये ब्लॉक्स 3 ब्लॉक्स हम तो काउंट कर लेंगे, लेकिन जो है हमें ये चाहिए, ये स्टेप चाहिए, ये लाइनें जो चाहिए वो जो है स्टिक होती है सीढ़ी में ना, बीच बीच में स्टिक लगाई जाती है ताकि इसको हम पैर रख करके चढ़ सकते हैं। तो वो स्टिक की संख्या 1 ज्यादा होती है केवल लैडर के केस में। तो वह जो है हमने ये टोटल नंबर लिखा उसमें +1 इसीलिए किया है। मान लीजिए कि ये हमारा पूरा जो है ये आगे कितना दूर तक है हमें क्लियर नहीं, ये पूरा हमारा 250 है और एक हमारा जो है 25 है।
तो प्रत्येक हमारे 25 के हैं, तो ये ब्लॉक की संख्या हमारी कितनी हो गई 1 2 ऐसे करके हमारी 10 संख्या होगी। तो 10 ब्लॉक बनाने के लिए हमें जो हमारे स्टिक की जरूरत पड़ेगी वो स्टिक की जरूरत एक ज्यादा पड़ेगी। वो स्टिक के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर 1 को प्लस किया। क्लियर हो गया? से यस या नो? यस सर। यस सर। हाँ, अब आगे बेटा यस सर। यस नेक्स्ट है एक सर, एक- आखिरी क्वेश्चन यहाँ क्योंकि सर। टाइम पूरा है। क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन कहता है, मैं पढ़ रहा हूं ध्यान से सुने। लिखा है द हाउस ऑफ द रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। घर बने हुए हैं एक सीक्वेंस से, एक लाइन से जो घर बने हुए हैं उन सभी घरों में हमारे पास जो है 1 से 49 दिया गया है। यानी जो है हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन, यहाँ पर 49 तक के सभी घर। और इसमें क्या है बेटा, ये कहा जा रहा है कि so that there is a value of x such that the number of the house preceding the house number x is equal to the sum of the number of the house following it। इसमें कहा जा रहा है बीच में एक नंबर हमने लिखा गया x लिया, और x से एक पहले नंबर है वो हमारा नंबर है x माइनस का 1। एक बीच में नंबर लिखा गया हमारा x, और x से एक पहले का नंबर है वो x माइनस का 1 है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो x है, x तक के घरों की संख्या का सम जो है उससे पहले एक और एक कम जो है x माइनस 1 के घरों की संख्या है, इन दोनों को यदि हम प्लस करते हैं तो टोटल हमारा जो है s49 तक के घरों की संख्या के बराबर आता है। फिर से समझिएगा ध्यान से, स्टेटमेंट को लैंग्वेज लिखा हुआ है कि बीच में एक घर हमें चुनना है। मान लीजिए वो घर के नंबर x है, तो पहले घर से लेकर के और x तक के नंबर का सम हमने sx निकाल लिया। प्रीसीडिंग माने एक पहले, तो x से जस्ट एक पहले x माइनस 1 हुआ। मान लीजिए बीच में हमने 10वां घर लिया तो एक पहले हमारा 9 नंबर का घर होगा, तो x माइनस 1 तक के घरों का सम ले लिया। तो 1 से लेकर x तक के घरों का सम प्लस 1 से लेकर x माइनस 1 तक के घरों का सम, दोनों का जो सम होगा वो टोटल 49 तक के घरों के सम के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार sx प्लस sx माइनस 1 इज इक्वल टू s49। ये हमारे पास जो है घर दिए गए। अब इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, इनकी वैल्यू को हम थोड़ा सा ठीक करते हैं, क्योंकि ये सभी नंबर हमारे 1 से 49 तक के नंबर कैसे हैं, ये काउंटिंग नंबर